दोस्तों, क्या होगा अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और एक ऐसे रास्ते से जहां से प्रोसीड करने का आपके पास पूरा अधिकार है और तभी कोई व्यक्ति आके आपका रास्ता रोक दे, आपको आगे ना जाने दे, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेके आया हूं मैं आपके लिए इस वीडियो में। इसलिए हर चीज को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, वैसे तो वीडियो के टाइटल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी के चैप्टर 16 के अंदर डिफाइन किए गए एक टॉपिक रोंगफुल रिस्ट्रेंट और रोंगफुल कन्फाइनमेंट के बारे में, सेक्शन 339 से सेक्शन 348 तक। लेकिन इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, आप लोगों को एक चीज याद दिला दूं कि आप लोग वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कितनी ज्यादा परसेंटेज ऐसे लोगों की है जो वीडियोस को देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए, सब्सक्राइब करने से आपको भी टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट मिलती रहेगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए, अब आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक की बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 339 की, रोंगफुल रिस्ट्रेंट। हुएवर voluntarily obstruct someone from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed, तो उसे कहा जाएगा रोंगफुल रिस्ट्रेंट। थोड़ा और सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूं तो मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी रास्ते से जा रहा है जहां से प्रोसीड करने का उसके पास राइट भी है और तभी कोई दूसरा व्यक्ति आके उसका रास्ता रोक देता है, उसे आगे बढ़ने नहीं देता है, चाहे वो कैसे भी हो, उसे डरा के, गन दिखा के या फिर एक एंग्री डॉग को उसके सामने खड़ा कर दे। मतलब वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है उस पर्सन को आगे प्रोसीड करने से। तो ऐसी सिचुएशन में जिस व्यक्ति ने रास्ता रोका है वो लायबल होगा रोंगफुल रिस्ट्रेंट के लिए। लेकिन मान लो वही व्यक्ति अगर गुड फेथ में इस बिलीव के साथ कि किसी को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे प्रोसीड करने से रोकने का उसके पास लॉफुल राइट है और अगर अपनी प्राइवेट लैंड या वाटर पे प्रोसीड करने से वो किसी को रोक देता है, तो उस सिचुएशन में वो लायबल नहीं होगा रोंगफुल रिस्ट्रेंट के लिए। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो एक लड़की है, वो किसी पब्लिक रोड पे ना वॉक कर रही है और उसके पास राइट भी है उस रोड पे वॉक करने का। भाई वो कहीं भी आ जा सकती है, उस रोड से प्रोसीड कर सकती है। लेकिन एक पर्सन है बी और उसको ये पता है कि उसके पास कोई भी राइट नहीं है ए को रोकने का, लेकिन फिर भी वो उस रोड पे जाने से रोक देता है ए को। तो यहाँ पर बी जो है वो लायबल होगा ए के रोंगफुल रिस्ट्रेंट के लिए। आ गया समझ में ये सेक्शन? चलो नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 340, रोंगफुल कन्फाइनमेंट। और इसका मीनिंग है कि whoever wrongfully restrain any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limit is said to have committed the offense of wrongful confinement। अब देखिए, कन्फाइनमेंट से ही समझ में आ रहा है, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कैद करना। और अगर इसका मतलब देखा जाए तो क्या मतलब है इसका? अगर कोई व्यक्ति किसी को रिस्ट्रेन करता है लेकिन बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, मतलब एक लिमिट सेट कर दिया उस व्यक्ति ने कि इसके बाहर सामने वाला व्यक्ति नहीं जा सकता है। जैसे कि मान लो उसको एक कमरे में बंद कर दिया और उसको लॉक कर दिया या किसी चार दीवारी के अंदर उसको बंद कर दिया, मतलब एक लिमिट के अंदर कि जहां से मूव करने का उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसे कहा जाएगा रोंगफुल कन्फाइनमेंट। मतलब टोटली रिस्ट्रेंट कर दिया, वो प्रोसीड ही नहीं कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, उसे रोंगफुल कन्फाइनमेंट बोला जाएगा। चलिए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। एक ए जेड को एक वोल्ड स्पेस में ले जाता है और जेड को लॉक कर देता है उसके अंदर, उस वोल्ड स्पेस में। तो अब जेड जो है उस वोल्ड स्पेस में कैद हो गया है, वो मूव ही नहीं कर सकता। इसलिए ये कहा जाएगा कि ए ने रोंगफुली कन्फाइन किया है जेड को। चलिए ये तो दोनों हो गई मीनिंग की बात, रोंगफुल रिस्ट्रेंट और रोंगफुल कन्फाइनमेंट की मीनिंग की बात। अब बात कर लेते हैं इनकी पनिशमेंट की भी। सेक्शन 341 ये बताता है पनिशमेंट फॉर रोंगफुल रिस्ट्रेंट। किसी को रोंगफुली रिस्ट्रेंट करने के लिए 1 मंथ तक की सजा हो सकती है या फिर फाइन होगा 500 रुपए तक का, या फिर दोनों। और इसके बाद बात आती है रोंगफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट की, और सेक्शन 342 से सेक्शन 348 तक इसी के बारे में बताया गया है। और सबसे पहले है सेक्शन 342, रोंगफुल कन्फाइनमेंट फॉर लेस देन 3 डेज। अगर किसी को 3 दिन से कम के लिए रोंगफुली कन्फाइन किया गया है तो ऐसी सिचुएशन में 1 साल तक की सजा या फिर फाइन, जो कि हो सकता है 1000 रुपए तक का या फिर दोनों। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 343, रोंगफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज। अगर 3 या उससे ज्यादा दिन के लिए किसी को रोंगफुली कन्फाइन किया जाता है तो 2 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों। रोंगफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 डेज और मोर, सेक्शन 344, 10 दिन या उससे ज्यादा की कन्फाइनमेंट के लिए 3 साल तक की सजा और इसके साथ फाइन भी देना होगा। मतलब सजा के साथ साथ फाइन भी लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि या तो सजा होगी या फिर फाइन होगा, सजा भी होगी और उसके साथ फाइन भी देना होगा। सेक्शन 345, रोंगफुल कन्फाइनमेंट ऑफ पर्सन फॉर हुज लिबरेशन रिट हैज बीन इश्यूड। एक ऐसा व्यक्ति जिसको फ्री करने के लिए कोर्ट से रिट इशू की जा चुकी है और उसके बाद भी उसको कन्फाइन करके रखा जाता है,
तो जितने दिन की कन्फाइनमेंट है वो तो सजा होगी ही होगी। जैसे कि मान लो अगर किसी को 3 दिन या उससे ज्यादा के लिए कन्फाइन किया गया है तो एक तो जो उसके लिए सजा होगी वो मिलेगी, प्लस उसमें 2 साल की सजा और ऐड कर दी जाएगी। सेक्शन 346 रोंगफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट। अगर कोई सीक्रेट कन्फाइनमेंट है तो इस केस में भी जितने दिन की कन्फाइनमेंट है उसके साथ साथ 2 साल की सजा ऐड हो जाएगी, जैसा अभी ऊपर वाले सेक्शन में देखा था। रोंगफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और कंस्ट्रेन टू इलीगल एक्ट सेक्शन 347। किसी की प्रॉपर्टी को एक्सटॉर्ट करने या उससे कोई इलीगल काम करवाने के लिए अगर उसकी कन्फाइनमेंट की गई है तो 3 साल तक की सजा हो सकती है और उसी के साथ फाइन भी देना पड़ेगा। सेक्शन 348 रोंगफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। किसी से जबरदस्ती कुछ कन्फेस कराने के लिए अगर उस व्यक्ति की कन्फाइनमेंट की गई है तो 3 साल तक की सजा और फाइन के लिए भी लायबल होगा वो व्यक्ति। अब देखिए लास्ट के दोनों सेक्शन आपको देखे देखे से लग रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा ही हमने हर्ट और ग्रीवियस हर्ट वाली वीडियो में भी पढ़ा था। सेक्शन 327 और सेक्शन 329 जिसमें हमने हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और कंस्ट्रेन इलीगल एक्ट इसके बारे में पढ़ा था, और सेक्शन 330 और सेक्शन 331 में हमने हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इसके बारे में पढ़ा था। तो गाइज ये हो गया हमारा ये टॉपिक कंप्लीट, रोंगफुल रिस्ट्रेंट एंड रोंगफुल कन्फाइनमेंट। छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट था। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी की वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर।